हर बार की तरह इस बार भी अनुज आया शाह परिवार के काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब भी शाह परिवार पे बड़ी मुसीबत आई है तब अनुज कपाड़िया ही शाह परिवार के काम आया है। चाहे अनुज नाराज हो, चाहे अनुज ना नाराज हो, मगर मुसीबत के समय हमेशा आगे आके खड़ा होता है और बिना कुछ कहे उनकी मदद करता है। तो ये बात तो आज फिर से साबित कर दी। वनराज शाह जहां घर पर बैठा सिर्फ अपने आगे की प्लानिंग कर रहा था, वहीं पे अनुज ने बापू जी को बा को ढूंढ लिया। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज का शुरू से ही एक जो है मकसद रहा है। अनुज ने कभी भी अपनी अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ा। उन 5 साल को अगर हम भूल जाए तो वो एक ऐसा कठिन समय है जिसमें हम हमेशा उलझे रहेंगे। अगर उनको हम साइड में रखें तो अनुज ने हमेशा अपनी अनुपमा की हेल्प की है, उसके लिए हमेशा चीजों को आसान किया है। कभी अनुपमा ने अनुज के लिए, कभी अनुज ने अनुपमा के लिए, मगर इन दोनों ने बहुत कुछ किया और शाह परिवार ने कुछ नहीं किया। शाह परिवार हमेशा मुसीबतें क्रिएट करता रहा और खुद फिर घर पे बैठ गया, यानी कि वनराज शाह, और फिर कुछ नहीं किया और इन दोनों ने सब कुछ सॉल्व कर दिया। चाहे वो कोई भी मसला हो, पीछे कोई भी मसला आप लेके बैठ जाओ, अनुज के आने के बाद हर मसले को घर के कागजात से लेके घर काव्या के पास चला जाए, घर बिकने को आ जाए, वहां पे भी अनुज कपाड़िया काम आता है। समर के बारे में तहकीकात करनी है, वहां पे भी अनुज कपाड़िया काम आता है। और बाकी सारे और कितने हैं जिनको हम अगर गिनेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, और वो सब में अनुज कपाड़िया ने आगे होके काम किया है। और ये वनराज शाह या तो घर बैठा प्रार्थना करता रहता है या फिर गुस्से में काम खराब करके फिर घर पे बैठ जाता है। तो ये सारे मसले अनुज और अनुपमा ने मिलके हल किए हैं। और आज फिर से अनुज को जबकि बाहर नहीं जाने दिया गया आध्या की वजह से, कि आध्या को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, काव्या ने कहा, फिर भी उसने घर बैठे बैठे ये मसला सॉल्व कर दिया। उसने अपने दोस्त को फोन किया और उसके जरिए उसने पता लगा लिया कि बापूजी कहाँ हैं। जबकि ये काम तो वनराज शाह भी कर सकता था। वनराज शाह का वो दोस्त, इंस्पेक्टर दोस्त, जो उसकी हेल्प करता है, जो टीटू की सारी इंक्वायरी देता है अनऑफिशियली, वो क्या वनराज शाह की ये हेल्प नहीं कर सकता था कि फोन ट्रेस करके बापूजी का और उसको बता दे कि बापूजी कहाँ पे हैं? कर सकता था, मगर तब करता जब उसको पता होता। वनराज शाह ने तो ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। वो तो ये मान के बैठा है कि बापूजी तीर्थ यात्रा गए हैं, आ जाएंगे, मगर उसको ये नहीं पता क्या ये उसको दुख या ये उसको दिमाग में आया नहीं कि मैं पूछूं बापूजी वाकई में गए हैं या नहीं गए हैं। या फिर अगर बापूजी चले गए तो अनुपमा क्या करेगी? अनुपमा क्या करेगी साइन? वो तो कहती थी बापूजी से मिलना है। उसने ऐसा कोई प्रश्न नहीं सोचा। तो मतलब कहने का ये है कि जितना अनुज ने बापूजी और बा के बारे में चिंता की है, उस पर उसने एक्शन भी किया है और फिर उसका रिजल्ट भी निकला है। मगर वनराज शाह ने चिंता तो की, मगर अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये आज भी अनुज कपाड़िया ने साबित किया है कि वो मुसीबत में हमेशा शाह परिवार के काम आता रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.